सबसे पहले हम लोग पूरी तरीके से हैंड सैनिटाइज करेंगे। हैंड सैनिटाइज करने के बाद हम लोग सर्जिकल ग्लव्स लेंगे। इसके बाद गॉच पीस, इसको बीटाडीन से रब करेंगे अच्छे से। हम लोग नाभि से एक सीधा लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इसको 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए स्लाइस करेंगे, बाहर से अंदर से बाहर की ओर करते करते। फिर दूसरा लेंगे, दूसरा लेने के बाद फिर वैसा ही अंदर से बाहर की ओर आएंगे अच्छे से। और एक हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ से एक सीधा लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक सीधा लाइन। और इसको 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, 1 हिस्सा, दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। अब इसके इस पोजीशन में हम लोग सैनिटाइज करेंगे हम लोग। तो सेम मेथड से अंदर से बाहर की ओर हम लोग आएंगे, पूरा एरिया को अच्छे से सैनिटाइज करें। और 2 मिनट के लिए सूखने देंगे, ड्राई होने देंगे। इसको हम लोग के बाद ये देखिए हमारा एसेटिक फ्लूइड इसमें अच्छे से आ रहा है। अब हम लोग इसको आईवी सेट से कनेक्ट कर देंगे और जो फ्लूइड हमारा गिरा है इसको अच्छे से हम लोग पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद थोड़े, चूँकि अभी फ्लूइड निकल रहा है, कम से कम 1 से 2 लीटर निकल सकता है, तो हम लोग इस कैनुला को जिसमें हम लोग अटैच किए हैं इसको अच्छे से फिक्स कर दें कि ड्यूरिंग प्रोसीजर किसी तरह का कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसमें से फ्लूइड आ रहा है और एक आईवी सेट के थ्रू ये सीधा हमारे बोतल में स्टोर हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ये फ्लूइड जो है इसमें स्टोर हो रहा है। अब देखते हैं कि कितना इसके अंदर जो है फ्लूइड स्टोर होता है और इनको कितना जल्दी जो है रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि इससे इनको पेट भारी जैसा और जो है ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब इससे क्या इनको आराम मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो पेट इनका बहुत ज़्यादा स्वेलिंग था, फूला हुआ था, भी ऑलमोस्ट बहुत लूज हो गया है। जो टाइट था वो सारा टाइटनेस जो है ख़त्म हो गया है, बहुत लूज हो गया है। और ऑलमोस्ट जो है 3.5 लीटर जो है यहाँ से इनका टैपिंग होकर फ्लूइड निकला है, जो आप इसमें देख सकते हैं हमने कलेक्ट किया है। और अभी जो है हम लोग इसको अब रिमूव करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग रिमूव करते हैं। बाल होते हैं जिससे पेशेंट को थोड़ा पेन होगा। और ये 2 ये देखिए, यहाँ पे ना रख देंगे। ये हम लोग जब एक बार देखेंगे कि इसमें ब्लड नहीं आना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। और जो भी हम लोग फ्लूइड ड्रेन कर रहे हैं उसमें खास तौर से एक ध्यान रखेंगे कि वो पानी में, वो फ्लूइड में ब्लडनेस रेडनेस नहीं हो। अगर रेडनेस आ रहा है तो इसका मतलब कि सही टैपिंग नहीं हो रहा है, उससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कभी भी फ्लूइड टैपिंग करेंगे तो फ्लूइड का कलर हमेशा येलो होना चाहिए, डार्क येलो, ठीक है। बट रेडनेस अगर है तो आप उसको कभी भी ड्रेन ना करें, उससे पेशेंट का जो है ब्लड लॉस हो सकता है और ड्यूरिंग टैपिंग जो है कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं। जैसे देख सकते हैं फ्लूइड का कलर पूरा येलो है, इसमें जरा सा भी रेडनेस नहीं है। इसका मतलब ये जो भी एक्स्ट्रा वाटर था, एक्स्ट्रा फ्लूइड था, सिर्फ और सिर्फ वही निकला है। तो ये हम भी जब भी हम लोग टैपिंग करेंगे तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखेंगे कि कभी भी रेडनेस उसमें ना आए। अगर रेडनेस है तो हम लोग तुरंत टैपिंग को बंद कर देंगे। तो चलिए टैपिंग के बाद मिलते हैं
जिनका हम लोग टैपिंग किए हैं, वो कैसा फील हो रहा है, कुछ बताइए सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले से पेट भारी भारी लग रहा था, जी काफी फूला हुआ था। जी अब ठीक है, एकदम शरीर हल्का लग रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। जी। हाँ, ये चीज है कि जो लोग टैपिंग से डरते हैं या घबराते हैं कि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा, तो उनके लिए एक मैसेज है कि जो है ये जो प्रोसीजर है इसमें बहुत ज्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, इसके बाद पेशेंट को बहुत रिलीफ होता है। हाँ, जी बहुत ज्यादा, जी बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। जी जो भारीपन लगता है शरीर में, जो परेशानी होती है, उस सब से रिलीफ मिलता है। जी। तो चलिए, कहना तो हमारी सर्विस आपको कैसी लगी? बहुत अच्छे। चलिए, थैंक यू। और ये हमारा जो हॉस्पिटल है डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, इसके थ्रू जो है हम लोग डायलिसिस यूनिट में सारे प्रोसीजर कर रहे हैं। तो हमारा जो है एक प्रयास रहता है सर कि हम अच्छी फैसिलिटीज जो है पेशेंट को दे पाए। अच्छी सेवा दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक चलिए।